सुल्तानपुर जनपद के सुप्रसिद्ध फिजिशियन एवं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव जी। डॉक्टर साहब, इस समय हीट वेव से लोग परेशान हैं, इससे बचने के लिए क्या किया जाए, क्या करें? अभी तक उत्तर प्रदेश में 200 से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इससे हमारा जनपद भी अछूता नहीं है। डॉक्टर साहब, इसके में आम जनमानस क्या करे? कुछ स्पष्ट दिशा निर्देश डॉक्टर साहब के साथ जानकारी देने का कष्ट करें। नमस्कार पांडे जी। बड़ी स्थिति बहुत खराब है, क्योंकि हर वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष जो है टेम्परेचर 45, 47, 50 के ऊपर जा रहा है। और ऐसी स्थिति में जो लोग आउटडोर एक्टिविटी कर रहे हैं और जो बगैर किसी प्रिपरेशन के घर के बाहर निकल रहे हैं, तो उनको हीट सिस्टम की वजह से बॉडी का जो हीट सिस्टम है वो फेल हो जा रहा है। बॉडी में भी एक कूलिंग का सिस्टम है, लेकिन अगर बॉडी आउटसाइड टेम्परेचर 40 के ऊपर है, 45, 47 और 50 है, तो सडनली जो है उसका जो है टेम्परेचर बॉडी का अगर इतना बढ़ जाता है तो बॉडी उसको कूल नहीं कर पाती। तो ऐसी स्थिति में गर्मी से उत्पन्न बीमारियां 3 प्रकार की हैं। एक तो हीट क्रैम्प होता है, जिसमें कि ज़्यादा बॉडी टेम्परेचर हीट नहीं होने पाती, थोड़ी देर का हीट का एक्सपोजर होता है, तो उसमें क्या होता है, पेन एब्डोमिनल क्रैम्प आने लगते हैं, हाथ पैर में क्रैम्प आते हैं, मसल क्रैम्प्स आने लगते हैं, और आदमी को जो है उलझन घबराहट होने लगती। तो उसको तो हम थोड़ा सा अगर पुनर्जल दे दें या नींबू नमक का मिक्सचर पिला दें आदमी को और थोड़ा ठंडे स्थान पर शिफ्ट कर दें तो वो ठीक हो जाता है 1 घंटे के भीतर। दूसरा होता है हीट एग्जॉशन। हीट एग्जॉशन एक अजीब तरीके का स्ट्रोक है कि आदमी इंडोर एक्टिविटी में ऐसे कमरे में बैठा है जहाँ के भी ना हवा है ना वहाँ पे ह्यूमिडिटी है, वहाँ सिर्फ हवा का विंडो एयर मूवमेंट नहीं है। तो इस वजह से आदमी को पसीना बहुत होता है। जब गर्मी से पसीना होता है तो उसके शरीर का जो है नमक और पानी सब निकल जाता है और पेशेंट की बॉडी ठंडी हो जाती है, शॉक में चला जाता है। तो ये हीट एग्जॉशन जो है ये अक्सर ऐसी जगहों पे होता है जैसे लोग किसी ऑफिस में बैठे हैं जहाँ पे कि हवा नहीं है, खिड़की नहीं है, जहाँ पे कि पंखे नहीं चल रहे हैं, कूलर नहीं है, और 1 घंटे से 2 घंटे से ज़्यादा भीड़ है, आप वहाँ इकट्ठे हो गए, आपको खूब पसीना आया और आदमी पसीना पोंछते पोंछते सडनली बेहोश हो जाता है, शॉक में चला जाता है। तो इसको कहते हैं हीट एग्जॉशन। इसमें बॉडी का टेम्परेचर लो होता जाता है, बीपी लो हो जाता है, शरीर ठंडा हो जाता है, और इससे ज़्यादा खतरनाक जो होता है वो हीट स्ट्रोक होता है। मतलब आदमी जब आउटडोर एक्टिविटी में जाता है और 45 और 47 डिग्री टेम्परेचर से जब बॉडी एक्सपोज होती है और देर तक एक्सपोज होती है, तो उस समय क्या होता है कि सडन राइज ऑफ टेम्परेचर जो बॉडी में होता है, तो उसको जो है बॉडी का जो कूलिंग सिस्टम है उससे कोप नहीं कर पाता और हमारी बॉडी का टेम्परेचर सडनली 103, 104, 105 हो जाता है, सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाता है, और बहुत हाई डिग्री टेम्परेचर होने से बॉडी बिल्कुल आग से जलने लगती है और धीरे धीरे आदमी जो है बेहोश हो जाता है। तो उसकी मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, आदमी बेहोश हो जाता है और आदमी को कभी कभी कन्वल्जेंस भी आने लगते हैं। तो ये हीट स्ट्रोक की स्थिति बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, जिसमें मरीज को तुरंत किसी ठंडे वातावरण में, कूलर में या एसी में शिफ्ट करके बर्फ़ से नहलाना चाहिए। गर्मी का बुखार याद रखिए पैरासीटामोल और एस्पिरिन से कभी नहीं उतरता, वो कूलर से, एसी से और बर्फ़ से, ठंडे पानी से नहलाने से ही उतरता है। उसको बर्फ़ के पानी से नहलाइए और पुनर्जल या जो है ओरल रिहाइड्रेशन उसको बार बार पिलाइए अगर लेने की स्थिति में है, और लेने की स्थिति में नहीं है तो उसको नॉर्मल सलाइन कई बोतल चढ़ाया जाता है, उससे धीरे धीरे आदमी रिकवर कर जाता है। अब इसमें सावधानी की जो सबसे बड़ी बात आपने कही, गर्मी का मौसम है, या तो आप बहुत हल्के हवादार कपड़े पहनिए जिसमें पसीना ज़्यादा ना आए, दूसरे अपने शरीर को ढक के रखिए जिससे हीट का एक्सपोजर ना हो स्किन का। छाता लेके चलिए, बंद गाड़ी में चलिए, 2 पहिया वाहन से कम चलिए अगर ज़्यादा देर तक आपको चलना हो। जहाँ कहीं पे भी आप काम कर रहे हो वहाँ बहुत भीड़ ना हो, हवादार स्थान हो, थोड़ा छायादार जगह पे खड़े होइए। सबसे इम्पॉर्टेंट है नींबू और नमक का घोल
गर्मी के मौसम में जो सबसे अच्छे फल होते हैं वो सीट्रस फल होते हैं, जैसे नींबू, संतरा, मौसमी। इसका जूस नहीं, इसका सेवन करिए, समूचे फल खाइए, खीरा, ककड़ी, खरबूजा खाइए। ऐसे फल खाइए जिसमें ढेर सारे वाटर एंड मिनरल्स होते हैं। इसमें खीरा, ककड़ी, खरबूजा, तरबूज और सीट्रस फ्रूट्स आते हैं। और मैं हर व्यक्ति को ये सलाह दूंगा कि घर के बाहर निकलने के पहले आप ठंडा पानी या नींबू नमक का घोल पी करके और एक थर्मस में नींबू नमक लेके अवश्य जाएं। अगर एक गिलास नींबू नमक का शरबत आपके साथ में रहेगा तो शायद हीट स्ट्रोक जैसी गंभीर स्थिति नहीं उत्पन्न हो पाएगी। ठीक सर, धन्यवाद।